क्या आपके भी चेस्ट साइज़ ज़्यादा है, कमर कम है, आर्मोल पतले हैं तो फिटिंग देने में प्रॉब्लम आती है? मुझे कंटिन्यू बहुत सारे कमेंट आए हैं दोनों ही चैनल पे कि हमारा चेस्ट साइज़ ज़्यादा है, कमर कम है और हमारे जो आर्मोल है वो पतले हैं। कहने का मतलब हाथ जो है पतले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइट हो जाता है, आर्मोल पे लूज़ हो जाता है, चाहे वो ब्लाउज़ हो चाहे वो सूट हो। तो किस तरह से कटिंग करें कि हमारा लगभग ठीक बन जाए ब्लाउज़, अच्छी फिटिंग आ जाए? तो देखिए मैं आपको ड्राफ्टिंग करके बताने वाली हूँ। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, सूट बनाओ या ब्लाउज़ बनाओ, इस तरह का जो फिगर होता है आर शेप में, हाथ पतले हैं, अपर चेस्ट बहुत कम है, फुल वस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के जो फिगर होते हैं उसमें हमें अगर सूट बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आर्मोल डार्ट भी डालनी पड़ेगी, साइड डार्ट भी डालनी पड़ेगी और बैक डार्ट भी डालनी पड़ेगी। और जो ब्लाउज़ बना रहे हैं तो ब्लाउज़ में तो डार्ट डलती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो डार्ट कैसे डालें जिससे कि हमारे आर्मोल में कोई ज़्यादा लूजिंग ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपके पास मेज़रमेंट होना चाहिए। मैंने जैसे मुझे बहुत सारे कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैंने पूछा कि भाई आप मेज़रमेंट बताओ, तो उन्होंने खाली चेस्ट का साइज़ बता दिया, जबकि उन्हें बताना था पूरा मेज़रमेंट, फुल मेज़रमेंट आपको बताना था। और जितने भी कमेंट आए सबको मैंने यही रिप्लाई किया कि फुल मेज़रमेंट आप बताओ, ताकि मैं एक्यूरेट साइज़ से आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो करके बता सकूँ। तो फ़िलहाल मुझे प्रॉपर तो मेज़रमेंट नहीं बताया, तो मैं अपने हिसाब से मेज़रमेंट लिख के चल रही हूँ। जैसे कुछ लोगों ने चेस्ट साइज़ बताया ज़्यादातर 46 इंच, ठीक है, 46। मैंने 48 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ प्रॉपर कटिंग करके आपको सिखाया था। अगर आपने चैनल पे वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाइए और देखिए हमारे चैनल पे वीडियो। आज थोड़ा मैं डाउन हूँ, मेरी थोड़ी हरारत हो रही है मुझे, पर चेस्ट है वो मान के चलती हूँ मैं कि 46 है, और जो लेंथ है मैं मान के चलती हूँ कि 15 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी वेस्ट है वो मैं मान के चल रही हूँ, कितनी मान के चल सकते हैं, 6 इंच का अंतर कर दें, 40 मान के चलते हैं, ठीक है। इतना ही अंतर होता है लगभग, ठीक है। और और क्या नाप होता है, बस आर्मोल, आर्मोल कितना ले सकते हैं अंदाजे से, कम लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि मान लेते हैं किसी का आर्मोल 9 इंच का है, ठीक है, क्योंकि इतना तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, जब 8 मेरा है तो इतना तो होना चाहिए, 46 चेस्ट में है ना, 9 इंच का आर्मोल तो होना चाहिए। 8 9 सब मैं आपको समझा दूंगी, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। मैं यहाँ पे आर्मोल 9 मान के चल रही हूँ और बाइसेप्स में यहाँ पर 8 मान के चल रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है, अस्तर को। लेंथ 15, चेस्ट 46 और कमर हमारी 40 है। ये आर्मोल और बाइसेप्स लिख लिया, ये नेक लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ में रेडी लेंथ में 2 प्लस करके लेंगे, ठीक है। कितना, 2 इंच प्लस करके लेना है आपको अपनी रेडी लेंथ में। अब यहाँ पे ना एक मुझे कमेंट आया था, मैम हमारी लेंथ ज़्यादा होगी, तो आपकी कटिंग स्टिचिंग में प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं प्रिंसेस कट में, बेल्ट ब्लाउज़ में। लेकिन अगर आप सादा ब्लाउज़ बना रहे हैं फोर डार्ट का, तो आपने 1.5 इंच प्लस करना है। उसका कारण है 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाता है, बाकी हमारा जो डार्ट डलते हैं ना उसमें कम कवर होता है, तो कम हो जाता है और हमें तुरपाई पट्टी अलग से लगानी पड़ती है। तो लेंथ एक्स्ट्रा होने की कोई संभावना नहीं है, ये आपने खुद मिस्टेक की होगी, इसी वजह से हुआ है। तो मैं तो हमेशा आपको मेज़र करके भी दिखाती हूँ, सिल के दिखाती हूँ, कटिंग स्टिचिंग दोनों ही करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कम, सिंपल 4 डार्ट ब्लाउज़ मानते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन है, अगर आप बहुत मोटे हैं और आपकी कमर कम है तो आप बेल्ट ब्लाउज़ बनाएं, फिर आपको वो वाला ब्लाउज़ नहीं बनाना, नॉर्मल सादा 4 टक्स का, ठीक है। मैं यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज़ के हिसाब से 2 इंच प्लस करूँगी, और अगर आपको नॉर्मल सादा ब्लाउज़ बनाना है तो 1.5 इंच प्लस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम किनारी का कपड़ा छोड़ देते हैं, इसका यूज़ हमें करना नहीं होता है। तो हमारा शोल्डर कितना हो सकता है, इस वाले में 14 हो सकता है, ठीक है। तो हाफ हो गया 7 का हमने क्या करना है, यहाँ पे ड्राफ्ट करना है, लेकिन हमें 1 इंच माइनस कर देना है, 7 में से 1 माइनस कर देना है। हम अपने आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आर्मोल कितना है, 9 इंच का आ रहा है, लेकिन हमें गोलाई 9 इंच की है, हमें तो छोटा लेना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर लेंगे 5.25 का आर्मोल, ठीक है। अंदाजे से लिया है, इसका कोई हिसाब नहीं है, इसको हम अभी आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। होगी, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से आपको लेना है अपना चेस्ट का साइज़। तो जो भी डीप नेक बना रहे हैं उसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, जो भी आपका साइज़ है उसका आप पूरा पूरा लगाओगे। यहाँ पे कितना आएगा, 46 का चौथाई भाग 11.5, तो हम 11.5 पे मार्क कर देंगे, कोई लूजिंग नहीं लगानी है, ठीक है। सेम मार्क हमें नीचे भी करना है, कमर का कोई फिटिंग का निशान नहीं रहेगा, और ये साइड में जो है वो मार्जिन है, ठीक है, इसमें बचा नहीं क्योंकि ये पेपर है, ठीक है। इतना आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। नेक वर्थ आप 2.5 भी रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर नेक लेंथ लेंगे, आप नीचे से चौड़ाई भी ज़्यादा कर सकते हैं नेक की,
जितनी आपको रखनी है, ठीक है। ये हमारा नेक हो गया, ठीक है ना। तो आर्मोल का शेप यहाँ से हम देंगे मोटे लोगों में 1.25 इंच पे, ठीक है, 1.25 इंच पे। ये हमारा आर्मोल का हो गया गोलाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो देखो बेल्ट वाला हो चाहे कोई सा भी सेम ड्राफ्टिंग करती हूँ, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ। नॉर्मल ब्लाउज में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, पर बेल्ट ब्लाउज में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग बिल्कुल सेम होगी। लास्ट में हम बेल्ट के पार्ट को चेंज कर देते हैं। और वैसे अभी 4 टक्स की ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हो रही है, ठीक है। सबसे पहले बस्ट पॉइंट लेंगे, तो बस्ट पॉइंट जैसे कि हो सकता है कस्टमर का हैवी साइज़ है तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे 10.5 पे, ठीक है। 10.5 पे हम बस्ट पॉइंट लेंगे और इस बस्ट पॉइंट को सीधा मिला देंगे यहाँ पे। हो गया ये वाला। अब यहाँ से हम लेंगे, तो आप कहोगे चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना होता है यहाँ पे, तो देखिए बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो चेस्ट का 10वां हिस्सा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटर है हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम 4.25 ले सकते हैं। हम ना 4.5 से ज़्यादा ले ही नहीं सकते हैं, 5-6 इस तरह से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये यहीं पे रहेगा बस्ट का पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंट होता है बस्ट का, वो यहीं पे रहता है, बस उसकी हैवीनेस बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर 4.25 लेंगे, ठीक है। ये हमारा बस्ट का पॉइंट हो गया। यहाँ पर हम लेंगे 1/2 इंच कम करके 3.5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरह से हमें ड्राफ्टिंग कर देनी है, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें डालनी है डार्ट। अब यहाँ पर या तो 4 टक्स सिंपल बना लो या फिर बेल्ट वाला बना लो। तो मैं यहाँ पर बेल्ट वाले के लिए क्या करूँगी, इस तरह से नीचे से 3 इंच लूँगी और सीधा एक मार्क कर दूँगी। अगर ये आपको बेल्ट वाला नहीं बनाना तो आप ये मार्क नहीं करोगे, ठीक है। अब कमर कितनी है हमारी, इसमें कमर है 40। आपका कोई भी साइज़ हो सकता है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। 40 का चौथाई भाग नापेंगे तो मेरा आएगा यहाँ पे 10 बिना लूजिंग के। तो हम 10 पे एक मार्क कर देंगे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब ये जो दूरी बची है, ये वाली जो दूरी देखो, ये वाली जो दूरी है वो आपकी डार्ट निकल आई। अब इस दूरी को हम यहाँ पर कर देंगे। अगर आप बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इस दूरी को यहाँ पर रखोगे, अदरवाइज़ नीचे रखोगे। तो हम बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इस दूरी को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, और भी डार्ट हमें डालनी है जैसे ये वाली। तो इससे हम 1 इंच नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट से डार्ट डालेंगे। पहले हम इसकी फेस के ऊपर मिला देंगे, इस पॉइंट के ऊपर। अब इसमें गैपिंग कितनी रखनी है वो देख लेते हैं। मोटे लोगों में आपको ये 2.5 इंच की गैपिंग रख देनी है, बहुत मोटे हो तो जैसे ये बहुत मोटे में ही आता है साइज़, 2 इंच की गैपिंग, अदरवाइज़ 1.5, 1.25, 2 इस तरह से। बहुत पतले हैं तब 1.5 रखते हैं, अदरवाइज़ 2 तो रखना ही है। फिर यहाँ से हमें लेनी है डार्ट, जो हमें लेनी है 1.25 इंच की, क्योंकि हमें पफ़ ज़्यादा चाहिए ना इस ब्लाउज़ में, तो पफ़ के लिए ही तो हमें डार्ट डालनी पड़ रही है, ठीक है। ये हमारी डार्ट हो गई, ये भी हमारी डार्ट हो गई, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे भी हमें डार्ट डालनी है, यहाँ से कितना, 1.5 इंच की दूरी पे। ये वाली डार्ट हमारी 1.5 इंच की दूरी पे ही डलेगी, ठीक है। और ये हमारी डलेगी कम से कम हाफ इंच की डाल लो या 1.25 इंच की डाल लो। ये डार्ट डालने का मकसद है कि ये यहाँ से कपड़े कम हो जाते हैं और यहाँ हमें लूजिंग मिल जाती है, बस यही है और कोई मकसद नहीं है। अब आर्मोल की डार्ट हमें कितनी डालनी है, अब जैसे किसी का अपर चेस्ट कितना भी हो सकता है। अब मुझे साइज़ तो आपने भेजा नहीं है ठीक से, तो हो सकता है किसी का अपर चेस्ट में 2 इंच का अंतर हो, ठीक है। जैसे कि हो सकता है किसी का 42 हो, तो 10.5 जो हमारा, अब ये अपर चेस्ट यहाँ पर आएगा। मान लो अगर किसी का अपर चेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है तो वो इस तरह से आ सकता है, 10 आ सकता है, 10.5 आ सकता है। तो मैं एक साइज़ मान के चली हूँ कि भाई यहाँ पे 10.5 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो जितना आएगी ना गैपिंग, इसको हम आर्मोल डार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये 1 इंच भी आ सकती है, 1.5 इंच भी आ सकती है, 1.25 भी आ सकती है। जो आपका डिस्टेंस आएगा ना, डिस्टेंस है ना, इसी को हम आर्मोल डार्ट में लेंगे। ये जो डिस्टेंस आया ना ये वाला, पहले तो हमारा फुल बस्ट का निशान लगा हुआ है ना यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने अपर चेस्ट का लगा दिया। तो ये जो डिस्टेंस है वो 1.5-2 ऐसा हो सकता है, तो हम इसको यहाँ पे डालेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से हम 2 इंच की दूरी रखेंगे इस पॉइंट से, सारी जो डार्ट है वो इसी पॉइंट से डलने वाली हैं। अब ये जो गैपिंग है वो यहाँ मिला देंगे इस वाली जगह पे, क्योंकि हमारी जो बाजू चढ़ेगी ना वो इस तरह से चढ़ेगी थोड़ी सी दूरी पे, मतलब हमारी बाजू ऐसे जुड़ के आती है ना इस वाले पॉइंट पे, हाफ 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 नीचे। तो इस 1/2 इंच यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे डार्ट की दोनों साइड पे हमें इस दूरी को कवर करनी है। मान लो आपका अंतर बहुत ज़्यादा हो सकता है,
फुल बस्ट अपर चेस्ट में मान लो किसी का अंतर है 8 इंच का या 7 इंच का 6 इंच का, वो यहाँ पे अपने आप निकल आएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा मान लो हम 1 की बजाय हम 1.5 मान के चलते हैं, तो इस 1.5 को हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे, मतलब 1.5 का हाफ इधर लेंगे, 1.5 कंप्लीट लेंगे लेकिन आधा इधर जाएगा आधा इधर, 1.5 का आधा ऐसे कर लो। ठीक है, आधा इधर जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। अब हमें यहाँ पर अपनी डाट डालनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो हमारी ये जितनी हमारी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस आप यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, तो ये हमारी डाट जो है डल जाएगी। ठीक है, अब ये जब आप डाट डालोगे ना, तो आपका अपर चेस्ट जो आपको चाहिए, ठीक है, कितना है आपका अपर चेस्ट, मान लो 10.5 है, तो ये 10.5 आ गया, देख सकते हो आप। ठीक है, अगर आप डाट जितना आपको अपर चेस्ट चाहिए ना उतनी आप डाट चौड़ी करते जाओगे। ठीक है, मान लो किसी को अपर चेस्ट चाहिए 9.5, तो ये इस तरह से आ जाएगी। ये डाट आपको दिलाएगी याद कि भाई हमें कितनी डालनी है इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा अपर चेस्ट का अंतर है वो हम डाट डाल के ख़त्म करते हैं। तो ये डाट हमारी आ गई यहाँ पर। इस जगह की चौड़ाई देखनी है, पूरी यहाँ की नहीं देखनी है, क्योंकि यहाँ पे स्लीव अटैच होगी ना, मेन यहीं तक रखनी है हमें। ठीक है, इसकी चौड़ाई यहाँ पे लेंगे। अब इस डाट को बंद करो। ठीक है, ये डाट हमारी डल चुकी है। हमें सभी डाट ऐसे ही डालनी पड़ती हैं, इस पकड़ पकड़ के, अगर आपको छोटा बड़ा नहीं चाहिए तो। ये डाट जो है ना, जो मोटे लोगों के लिए ना लूजिंग देगी चेस्ट पे। ठीक है, फिर जो कहते हैं ना कि हमारी ये कमर की लाइन सीधी नहीं आती, आप देख सकते हो मेरी ये कमर की लाइन अपने आप सीधी आ रही है, क्योंकि हमारी यहाँ पे भी आ जाएगी ये प्लेट। लेकिन अभी हमें और चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे रोकती हूँ आपको। पहले तो हमें अपना आर्मोल चेक करना है कि हमारा आर्मोल कितना बैठ रहा है। 9 इंच का बैठ रहा है। कोई भी आर्मोल हो, आपको अपने आर्मोल को चेक करना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, प्लेट जहाँ तक है। ठीक है, 4.5, फिर इसके बाद 4.5 यहाँ पे आएगा। तो मेरा 9 इंच का आर्मोल आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ठीक से। ठीक है, अगर ये प्लेट को छोड़ के अपना आर्मोल चेक करना है, ये जो दूरी छोड़ी है ना मैंने, इसको छोड़ के। ठीक है, अभी मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूँगी। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा यहाँ पे क्या है, बेल्ट है हमारी यहाँ पर। तो बेल्ट के लिए क्या करेंगे, या अगर आपको बेल्ट नहीं डालनी तो आप सीधा सीधा ले सकते हो। अगर आपको बेल्ट डालनी है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमारी बेल्ट हो गई। लेकिन ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली 3.5, इसे भी 3.5 ही करेंगे, इसे उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हल्का सा ऐसे आएगी, थोड़ी सी तिरछी, अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप बेल्ट वाला नहीं बना रहे तो क्या करना है पता है, ये वाली सीधी डाट हमारी यहाँ जाएगी, इस तरीके से जाएगी हमारी। फिर इसको और इसको मैच करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये हो गया बेल्ट। अब हमें क्या करना है, अपने आर्मोल को ऐसे बंद करना है, क्योंकि आर्मोल लूज़ होता है ना। आर्मोल लूज़ इसलिए होता है क्योंकि आपको बस रट्टे से कट करना है, भाई 4 फोल्ड किया, ब्लाउज़ कट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। और ना ही ये 4 इंच 5 इंच के शोल्डर से कुछ होने वाला है। शोल्डर आपको सही से लेना है। ठीक है, क्योंकि मोटा साइज़ है तो भाई उसके हिसाब से तो लोगे ना, 6 इंच का शोल्डर है। अब इस आर्मोल लाइन को हम कंप्लीट करने के लिए पहले से मेज़र कर लेते हैं। तो ये आर्मोल हमारा इसी लाइन पे परफेक्ट आ जाएगा। बस ये जो हमारा अनबैलेंस हुआ है ना, उसको दोबारा से गोलाई में लाएंगे। हमारी गोलाई ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमारी चाहे प्लेट डालो या मत डालो, पर गोलाई को हमारी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो हमारा कितना अंतर आ गया गोलाई में। पहली गोलाई कहाँ पे चली गई, इसीलिए यहाँ पे ना झोल भी आता है। अब मेज़र करेंगे, ये हमारा असली आर्मोल है, वो नहीं था। ठीक है, अब इस आर्मोल को हम देखो, हमारा प्लेट तो बंद हो गया, अब इसका तो माइनस करना नहीं है, 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा। अब इसको हम ऐसे मेज़र करेंगे। बहुत ज़्यादा लूज़ होता है ना, तो हम अंदर की ओर से मेज़र करेंगे, 1/2 इंच अंदर की ओर से। इस निशान से 1/2 इंच अंदर अंदर आपको मेज़र करना है। ठीक है, मैं आपको डॉट लगा के दिखाती हूँ, यहाँ, क्योंकि हमारी बाजू यहाँ पे चढ़ेगी और मैं नहीं चाहती कि आपका किसी भी तरह से लूज़ बैठे आर्मोल, क्योंकि हाथ पतले हैं। तो ये हमारा असली आर्मोल रहेगा सिलने के बाद। तो क्यों ना हम इसी को मेज़र कर लें। तो आप देख सकते हैं 9.5 बैठ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अगर हम इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। 9 इंच का आर्मोल हो गया, और ये जो हाफ एक्स्ट्रा है वो यहाँ सिलाई में जाएगा, ये वाला सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो हमारा 9 इंच अपने आप आ गया। ठीक है, 9.5 है ना फ़िलहाल तो ये, लेकिन हमें तो 9 ही चाहिए, तो हमारा 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तो हमें 9 मिल जाएगा। गाइस क्यों चिंता करते हो आप, ये आप देख सकते हो आर्मोल हमारा परफेक्ट हो गया ना।
तो जो मोटे लोग हैं ना, प्लीज़ आप इस तरह से ड्राफ्टिंग करिए। ये वाली हमारी आर्मोल की आप क्या करते हो ना, आर्मोल की गुलाई कर ली, फिर हम सिलते वक्त प्लेट डालते हैं तो देखो कितनी बुरी तरह से यह निशान बैठा है। तो ये यहाँ पे झोल का कारण यही बनता है। और आपको ना इस पे नहीं मिलाना है, आपको हल्का सा ऐसा शेप ले जानी है, हाथ से हल्का सा तिरछा ले जाना है। कहाँ पे तिरछा? जो हमारा मार्जिन है वहाँ पे। फिटिंग तक तो जैसा जा रहा है जाने दो, फिर 1/2 इंच तिरछा ले जाना है। और आपके पास ये नहीं है तो ले लो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इससे, ठीक है। सस्ता मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। अब ये हो गया, हमारी सभी डार्ट इसी तरह से डलेंगी। और मोटे लोगों के लिए चेस्ट पे लूजिंग मिल जाएगी, तो आपका चेस्ट भी टाइट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ये भी समझा दिया कि अपर बस्ट को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इस वाले को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। ये लाइन जो है सीधी कैसे आएगी, ये डार्ट डालने से सीधी आएगी गाइस, ठीक है। और यहाँ से भी ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इस बेल्ट की कटिंग कर देते हैं, अगर बेल्ट ब्लाउज़ आप बना रहे हो तो। ये प्लेट डालने वाली, और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है आपका आर्मोल बड़ा हो रहा है भाई, ठीक है, तो देखो शुरू में आप ना 5.25 ऐसी आर्मोल लो, ये जो लाइन है लंबी सी, ठीक है। फिर उसके बाद गोलाई कर दो। आया समझ आपको? अगर आपको लग रहा है कि बड़ा है मेरा आर्मोल, तो थोड़ा सा चेस्ट लाइन को ऊपर ले जाओ, जैसे कि मैंने फ़िलहाल ये यहाँ रखा, आप थोड़ा सा ऊपर को ऐसे रख लो, ठीक है, ऐसे रख लो, ये थोड़ा ऊपर रख लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो अभी भी छोटा आ रहा है, तो थोड़ा सा नीचे चले जाओ, ऐसे ले लो। पर ये लाइन थोड़ी ना फिर स्ट्रेट करनी पड़ेगी, ऐसे करके, ऐसे स्ट्रेट करके फिर आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना आपको नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये डार्ट बंद करके कटिंग करते हैं तो लेंथ कम हो जाती है। वो लेंथ नहीं, ये झोल ख़त्म हो जाता है। जो फालतू का झोल था ना यहाँ पे, वो सब ख़त्म हो जाता है। अब इसकी कर देंगे कटिंग। देखो रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस तरह से करके देखो। इतने बड़े हैवी साइज़ में भी आर्मोल देखो देखने में कितना छोटा लग रहा है। जब इतना छोटा आर्मोल लग रहा है तो कैसे लूज हो जाएगा आपका? हो ही नहीं सकता भाई, मैं तो नहीं मानूंगी। देख रहे हो ना, खुद देखने से ही पता लग रहा है ना। लोगों को देखा होगा कितना गहरा सा काट देते हैं, पर आप देख रहे हो। लेकिन अगर हम प्लेट हटा के कट करते हैं ना, तो बहुत ही बुरी फिटिंग आती है इस ब्लाउज़ की। अब ये सभी डार्ट में इस तरह से बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको मैं समझा सकूँ गाइस, समझा सकूँ। बैक पार्ट भी सिंपल कट होगा। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम बैक पार्ट कैसे कट होगा, वो भी अभी आपको समझाएंगे। थोड़ा रिलैक्स करिएगा, ये ऐसे आ जाएगा। देखो सोचो, अभी 3 डार्ट हमने पकड़ी है तो इतना आ रहा है पफ। अगर इसे भी बंद कर देंगे तो देखो खुद ही पफ मिल रहा है। तो यहाँ पे टाइट भी नहीं होगा, यहाँ पे अच्छी फिटिंग आ जाएगी, यहाँ पे भी सीधी सिलाई आ जाएगी, आर्मोल भी बड़ा नहीं होगा। हो गई ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम बैक पार्ट भी कट करके दिखा दें, वरना आपके मन में डाउट रह जाएगा। अब हमें कैसे कट करना है बैक पार्ट में आपको सिर्फ रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसमें रेडी लेंथ क्या है, इस फ्रंट पार्ट की रेडी लेंथ में मत जाओ, इसमें जो रेडी लेंथ है ना उस पे जाओ। 16 लेनी है हमें 1 इंच बढ़ा के, क्योंकि बैक में तो कोई चेस्ट साइज़ थोड़ी ना है। अब यहाँ पे रेडी लेंथ हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे शोल्डर का मार्क करना है। अब इस पार्ट को हम ऐसे रख लेंगे। आप देखो डर लगता है ना आपको, तो पहले पेपर पे पैटर्न कट करो, उसके बाद इसी पैटर्न से आप ब्लाउज कट कर लो। ये प्लेट डली रखनी है आपको। जब बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करोगे तो ये प्लेट खुली नहीं होनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए। उसके बाद ऐसे रखोगे आप, ये 1/2 इंच बाहर की ओर रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको हमने हुक आई मार्जिन में यूज़ करना है इसीलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने शोल्डर का मार्क करना है। और गाइज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये चीज़ें भूल जाओ अभी जो भी हो रखी है। बस आपको अपने आर्मोल को सेम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस आर्मोल को सेम गहराई देनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप नेक है ना, तो आपको इसमें कोई अलग से गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा लास्ट आ गया, ठीक है, ये हो गया। नीचे भूल जाओ, क्योंकि बैक पार्ट में हमने अलग लेंथ ली है। हमने क्या करना है ना, अपने आर्मोल को सेम रखना है, डीप नेक में सेम रखना है। और जिनके हाथ पतले हैं वो सेम रखेंगे, बैक की और फ्रंट की गोलाई अलग अलग कट नहीं करेंगे। ये प्लेट डालने के बाद जो हमने गोलाई कट की है, उसी गोलाई पे हमने दोहरा देना है, और बस हमारी हो गई बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब नेक की विड्थ कितनी रखनी है, तो नेक की विड्थ मैं मान के चलती हूँ, आप दोनों साइड और एक पट्टी लगाओगे। तो इस शोल्डर पट्टी को यहाँ रखेंगे, इस वाले शोल्डर को इधर वाले से मैच करके रखेंगे, और यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगी नेक की चौड़ाई कितनी है, उस पर ध्यान मत दो, बस हमें शोल्डर पट्टी सेम रखनी है, ठीक है। और हमारा ये कुछ इस तरह से आ जाएगा डीप नेक, ठीक है। आप इसे 11 इंच बनाओ, कितना भी बनाओ, इसे राउंड शेप दे देंगे। अब हमें क्या करना है, डार्ट डालनी है बैक साइड की। तो बैक में पहले तो हमें चौड़ाई कम कर देनी होती है, क्योंकि हमें फ्रंट में ज़्यादा लेनी होती है चौड़ाई, बैक में नहीं।
हमें थोड़ी सी 1/2 इंच या 1 इंच बैक की चौड़ाई कम करनी है, ठीक है। अब हमें डाट डालनी है, तो डाट कैसे डालेंगे, यहाँ से लेंगे वही 4.25 जैसे हमने फ्रंट में लिया था, और इस तरह से 5 इंच की दूरी लंबी रखनी है प्लेट। ये हमारी बैक प्लेट हो जाएगी, ठीक है। और ये देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से सीधी रहेगी, यहाँ से भी सीधी रहेगी 1 इंच हमारा ये सीधा रहना चाहिए बॉक्स। उसके बाद हमारी जो डाट रहेगी वो पूरी हमारी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। हम अपने आर्मल को कहाँ से मेज़र करते हैं, अंदर की ओर से, अंदर की ओर से, क्योंकि हमारी बाजू यहीं पे जुड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मेज़र करना है। 9.5 आ गया हमारा, 9.5 आ गया, बिकॉज हमें 1/2 इंच यहाँ पे भी जोड़ना है। जब शोल्डर जोड़ेंगे तो हमारा 9 इधर भी आ गया, 9 हमारा इधर भी आ गया। अगर आपको लग रहा है कि आपका अपर चेस्ट में और ज़्यादा अंतर है, क्योंकि मेरे पास आपका एक्यूरेट साइज़ नहीं है, मैंने 40 और कितना लिया है, मैंने 42 के हिसाब से मैंने अपर चेस्ट लिया है, फुल बस्ट मैंने 46 के हिसाब से लिया है। अगर आपका अपर चेस्ट और भी ज़्यादा कम है, मान लो 38 है, तो आपको ये डाट और ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ताकि आपका ये आर्म होल कुछ और छोटा हो सके। ये डाट में कंप्लीट करना है आर्म होल की, उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, ये डाट आपको डाल के ही कंप्लीट करना पड़ेगा अपने अपर बस्ट और फुल बस्ट को, ताकि आपकी साइड की सिलाई बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको लग रहा होगा कि अब हमारी जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, स्लीव्स हमारा, जैसे कि मेरे पास एक ये साइज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये साइज़ है स्लीव्स का, जो मैंने कट करके सिखाया था उसमें भी सेम चीज़ बताई थी। अब आपको ये वाला जो आर्मोल है ना, ये वाला या फिर ये वाला, हमने सेम ही तो लिया है, तो कोई सा भी आर्मोल आप नाप सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे ये वाली स्लीव्स है, ठीक है, आपको नॉर्मल ड्राफ्टिंग करनी है अपनी स्लीव्स की, 3 इंच पे डाउन करना है। अब इसमें बाइसेप्स 8 है, तो आपको यहाँ पे लेना है 8 इंच का, ठीक है। और आपका जो आर्मोल है, ये वाली गोलाई, ये आपको 9 इंच कंप्लीट करनी है इस तरह से, क्योंकि हमारा इसमें भी 9 इंच का आर्मोल है। तो आपकी ये स्लीव की कटिंग की मैंने बहुत बार शेयर कर दी है, इसलिए मैं वीडियो बड़ा नहीं कर रही। कहने का मतलब ये गोलाई और ये आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फ्रंट और बैक पार्ट की गोलाई की कटिंग कर सकते हो। और आप ध्यान से देखें, मैंने एक ही सेम गोलाई की है, ठीक है। इसकी भी हम कर लेते हैं कटिंग। प्लेट ये हटा देती हूँ, पिंस, ठीक है। और स्लीव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कटिंग करनी है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, स्लीव्स के बारे में मैं नहीं समझा रही, सिंपल स्लीव्स कटिंग होगी, बस हमें इसके साथ कंप्लीट करना है। तो आप खुद ही सोचो, कितना हैवी साइज़ का ब्लाउज़ है, फिर भी आर्मल मैंने कितना हिसाब का दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ना, ऐसे ही आपको करना है। सो गाइज़, आपको समझ में आ गया होगा, जिसका फुल बस्ट अपर बस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है, और हमारे जो आर्म होल हैं, बाजू हैं, वो बहुत पतले हैं, उनकी अच्छी फिटिंग के लिए ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है। तो डेफिनेटली आप इस तरीके को ट्राई करिएगा। पहले आपको पेपर पे ट्राई करना है, पेपर पे ट्राई करने के बाद इसी पार्ट को रख के आप अपने मेन ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। बैक पार्ट में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, हाँ डीप नेक में और इस तरह के जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें हमने क्या किया है, फ्रंट और बैक की गोलाई सेम रखी है। जी हाँ, बिल्कुल भी हमने ये नहीं किया कि बैक साइड की दूसरी गोलाई रहेगी, फ्रंट की दूसरी, सेम गोलाई पे कट करो। मेरा यकीन मानो, आपका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा बनने वाला है। दूसरा ये कि स्लीव्स की कटिंग नॉर्मल होगी, और मैंने बहुत बार समझाया हुआ है स्लीव्स की कटिंग और ये आर्म होल को कैसे मैच किया जाता है, ठीक है। आर्म होल की ऐसे लंबाई पे मत जाओ, 6 लें 5 दें, बिल्कुल नहीं, आपको जैसा बोला है वैसे करो, ठीक है। ये तरीका अपनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।